इस वाली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मार्क कराए थे पूरी की पूरी एनसीईआरटी के टॉप नॉच क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, और ये दावा किया था कि अगर ये क्वेश्चंस आप लगाकर चले जाते हो तो आपको एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये मेरा दावा इसलिए क्योंकि मैं कई सालों से इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूं और मैंने कई बच्चों को ये क्वेश्चन मार्क करके दिया और उनका फीडबैक ये है, सर सेम क्वेश्चन छपकर पेपर में आया है। ऑल्दो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको बाहर से ही करना पड़ता है, एनसीईआरटी बहुत कम पूछी जाती है, और ये वाली लिस्ट भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दी थी। अगर अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। दूसरी बात, अब यहां पर कुछ चैप्टर्स में से आप ही ने चुना है कि सर सबसे पहले कौन सा पढ़ाओ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे कमेंट में आपने बोला। तो आज मैं बता रहा हूं आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के टॉप नॉच ऐसे बाहर के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है। और एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक था चेंजिंग ऑफ लिमिट, वो भी हमारी एनसीईआरटी में बहुत वीक है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो आज बहुत सारे भर भर के मैं यहां पे क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपका ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज्यादा बढ़िया बना दूंगा। लेकिन एक और बात यह है कि बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पहले एनसीईआरटी से आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप ये वाले लेक्चर नहीं देख पाओगे। तो जिस बच्चे का वो वीक है या अभी तक देखा ही नहीं है, तो ये 2 वीडियोस हैं आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैंने लिमिट्स पढ़ाया है और इस वीडियो के अंदर मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया है। तो ये दोनों वीडियोस 1.5x पे जाकर देख लो, मेरी मोस्ट वॉच्ड वीडियोस में से एक है, और डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का भी लिंक डाल देता हूं। सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज करके फिर यहां पर आ जाओ, फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े मक्खन जैसे लगेंगे। गॉट इट? अगला चैप्टर मेरा कौन सा हो इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज में, ये भी आप कमेंट में भर भर के बता दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे आप मुझे बता दो, जो ज्यादा आएंगे कमेंट उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चलो जी, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा ये। अब यहां पर हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस लिमिट्स को लेकर रहेंगे और डेरिवेटिव के ऊपर हमें खुलासा करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है, लेकिन डेरिवेटिव को देखकर आपको एक फील आएगा, वो मैं बाद में बताता हूं आपको। अभी सब कुछ खुलासा करना स्टार्टिंग में ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो एक वादा और करो कि क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। आइए जी, तो लिमिट x टेंड्स टू √3 है। ऊपर एक फंक्शन दे रखा है, नीचे एक फंक्शन दे रखा है। अगर मैं √3 को पुट करता हूं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब जैसे रूट वाली मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कई बच्चों को दिक्कत होती है, मैं 2 मिनट लेके आपको समझा भी देता हूं। यहां पे 1 × में 12, तो आंसर क्या आ गया 12। अब आपको 12 के फैक्टर ढूंढने जो माइनस करके 3√3 देंगे। ऑब्वियस सी बात है, मुझे फैक्टर रूट की फॉर्म में ही ढूंढने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको 4 और 3, क्योंकि √3 चाहिए तो 3 तो फैक्टर में होना चाहिए। 1 × 12 नहीं ले सकता और 6 × 2 नहीं ले सकता। अब इसको मैंने तोड़ दिया भैया 4 × 1 में, और इसको मैंने तोड़ दिया √3 × में √3 में। तो एक फैक्टर आ गया 4√3, एक फैक्टर आ गया 1√3। अब इनको मैं माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 3√3। सर 4 को 2 × 2 भी तो लिखा जा सकता था, हाँ, लेकिन 2√3 और 2√3 माइनस करके 3√3 नहीं देता है। ठीक है ना? तो वो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो मारना पड़ेगा। ये आया बेटा, और यहां से आया हमारा 1√3x - 12। नीचे की भी अगर बात करोगे तो ये x का होल स्क्वायर है और साथ में √3 का भी होल स्क्वायर है। ठीक है ना? चलो अब हम बात करेंगे कॉमन लेने की। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। x + 4√3 कॉमन आ गया और -√3 कॉमन आया, तो x + 4√3। ठीक है जी। अब आपने ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने मिड टर्म्स वगैरह में देखे होंगे। जब भी आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने मिड टर्म में या स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर में देखा हुआ है, तो दोस्तों को जरूर बताना कि हाँ सर यही वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, स्लाइड नंबर लिखकर। ठीक है ना? तो ताकि आपको पता चलता रहे कितनी ऑथेंटिक क्लास आपने आज ली है। सही है जी। a + b, a - b, a + b और a - b। यह आ गया लिमिट x टेंड्स टू √3। क्या है बेटा? x - √3, और साथ में आ गया x + 4√3, और यहां पर आया x + √3 और x - √3। अब देखो, जो दिक्कत कर रहा था वो क्या हो गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू √3, x + 4√3 और x + √3।
अब ध्यान से देखो, अब 0/0 की फॉर्म बनना बंद हो गई है। यहां पर √3 पुट करोगे तो 5√3 आएगा, यहां पर आएगा 2√3, तो हमारा आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5/2। ठीक है जी। तो यहां पर हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया लिमिट का, बस हमने अपना अलजेब्रा लगाया और उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टराइज करके हमने कैंसिल कर दिया। अभी हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। गॉट इट? इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर आता है x की पावर 4 और x का क्यूब। अब ये बच्चे देखते ही देखो ऑब्वियसली बात है फैक्टराइज करना शुरू करेगा। तो जैसे अगर हम इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां से अब होता है गेम स्टार्ट। अब गेम स्टार्ट क्या हो रहा है समझो, हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्या कहते हैं, अच्छा इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन एग्जाम्पलर के है। x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 आया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, अगर ये हमारा फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 आ गया, तो हिट एंड ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा कि किस पर ये 0 बन रहा है। जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में करते तो मैंने 1 डाला, अब अगर मैंने यहां पे 1 डाला है तो मेरा 0 बन गया, बाई चांस ही बन गया। 1 पे ना बनता फिर मैं 0 डालता, -1 डालता, 2 डालता, -2 डालता और लगा रहता। ठीक है ना। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो देयरफॉर मेरा gx क्या आ गया बेटा, x माइनस 1। मेरा gx क्या आ गया, x माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके इसके फैक्टर कर दूंगा। आपको हल्का हल्का लॉन्ग डिवीजन मेथड याद आ गया होगा 9th स्टैंडर्ड का। तो कैसे होगा बेटा, ये x क्यूब पे करेंगे तो ये x की पावर 4 आ गई और ये माइनस x क्यूब आ गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट गया, तो -2x क्यूब प्लस 2 बचा। अब आप किससे करोगे, -2x² से करोगे, तो ये आ गया -2x क्यूब और यहां पर आ गया जी +2x², ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आया भैया हमारा -2x², साथ में आ गया जी +2। डिवाइड करना आपको आता ही है। अब आप किससे करोगे, -2x से करोगे, किससे करोगे, -2x से करोगे, तो यहां आ गया -2x²। इससे करोगे तो क्या आ गया भैया, +2x आ गया, ये प्लस और ये माइनस, ये आ गया -2x + 2। अब आप किससे करोगे, -2 से करोगे, -2x + 2, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0। रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो अब मैं अपने न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूं, अच्छा आपने ये तो देख लिया था ना, ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। तो हमें ना ये तो ट्राई करने की नीड भी नहीं थी। देखो अभी मुझे रियलाइज हुआ कि सर x टेंड्स टू 1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 0 बन ही रहा है, तो इसका एक फैक्टर तो x -1 तो होगा ही होगा, तो हमें इसको करने की तो कोई भी नीड है ही नहीं। चेक करो ना, चेक करो। तो हम वाई वी आर डूइंग दिस, अगर 1 पुट करके 0 हमें पता ही चल गया पहले ही, तो हम इसको कर ही क्यों रहे हैं बेटा। ध्यान से देखो, ओ ये क्या हो रहा है, ओहो लोचा कर रखा है, लोचा कर रखा है, ठीक है ना। तो वो करने की नीड नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर आया x क्यूब, x -1 एक फैक्टर आया, x क्यूब -2x² -2x -2, हमने इसके फैक्टर लिख दिए। सही है बेटा, एक ये और एक ये तो रिमाइंडर तो क्या है, 0 है। चलो जी, इसी प्रकार इसका भी एक फैक्टर x -1 होगा, तो हम क्या करेंगे, x -1 को भी डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, x मतलब किसको करेंगे, इसको करेंगे, इससे को करेंगे, यह आया जी +3x + 1, तो साथ में आया जी x² -x², ये माइनस और ये प्लस, -4x² + 3x + 1 आया, -4x आया, -4x² + 4x आया, ये आया जी प्लस, ये आया जी माइनस, -x + 1 आया, तो -1 से करोगे -x + 1, रिमाइंडर क्या आया, 0। अब एक फैक्टर और बन गया जी x -1 और x² -4x -1 आया। क्लियर है जी, सिंपल हो गया गेम। अब ये हमारा तो कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब मेरा क्वेश्चन क्या बना है, चेक करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्यूब -2x² -2x -2 और x² -4x -1। अब चेक करो क्या अब 0/0 की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो कितना आता है बेटा, 1,
-2 -2 -2 नहीं, अब ऊपर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही। नीचे देखो 1 -4 -1, अब यहां पर भी नहीं बन रही। अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब यहां पर 1 पुट किया, -2 -2 -2 1 -4 -1, तो ऊपर कितना आ गया भैया -6, और ये आ गया हमारा -5, और नीचे भी कितना आ गया बेटा हमारा -4, तो आंसर आ गया भैया 5/4। सही है जी, क्लियर है। तो हमें यहीं से पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों का क्या है फैक्टर, क्योंकि 1 पुट करने पर ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो मैंने दोनों को x-1 से डिवाइड किया। डिवाइड इसलिए क्या, क्योंकि मुझे ये मिल जाए, तभी तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना पाऊंगा। बस फिर तो पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिवीजन वाले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ये क्वेश्चन था। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन जहां पर अंडर रूट की फैक्टराइजेशन आपको सीखनी पड़ेगी। वैसे तो ये आसान ही है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत देती है, और ये एग्जाम्पलर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब जैसे अंडर रूट, अच्छा पहले चेक करो 0/0 है, बिल्कुल है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और ये भी 0 आ रहा है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x+1 और x-1, इसको क्या लिख सकता हूं, x-1। अब आपको लग रहा होगा सर की सांस इतनी क्यों फूल रही है, तो बेटा वो कुछ यहां पर दिक्कत चल रही है अभी, ये थ्रॉट में पूरी की पूरी, तो उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए लंबे समय तक बोलता हूं तो सांस फूलती है। अभी लाइव, अभी आपके एग्जाम डेज हैं, तो ये पढ़ाना भी बहुत जरूरी है भैया, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 9th हो, हमारा फर्ज है ये, ऑफलाइन हो। अब यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे अंडर रूट x-1, अंडर रूट x-1 कॉमन लिया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ले लो, अंडर रूट x-1 कॉमन लिया, क्या बचेगा अंडर रूट x+1 और साथ में बचा 1, और नीचे अंडर रूट x+1 तो है ही है, और साथ में अंडर रूट x-1। बात समझ में आई, दोबारा समझाता हूं। ये क्या आया a+b a-b, ये सेम, ये भी क्या आया a+b a-b। अब मैंने रूट को अलग अलग कर लिया, इससे ये वाला क्या हो गया कैंसिल। अब कोई टेंशन ही नहीं है, अब आप पुट कर लोगे, काम हो जाएगा। अब बोलोगे सर सारे ऐसी आसान आसान फैक्टराइजेशन वाले लेकर आए हो क्या, रुक तो जाओ। यह आया √2 + 1 अपॉन में √2, नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार, सिंप्लीफाई कर लोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, मतलब रैशनलाइजेशन। लो जी, अब कहीं ना कहीं डबल रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूं पहले, आपको फिर ऐसा फील ना हो कि भैया वेले क्वेश्चन चल रहे हैं। चेंजिंग ऑफ लिमिट, चेंजिंग ऑफ लिमिट, चेंजिंग ऑफ लिमिट, चेंजिंग ऑफ लिमिट, ये n की वैल्यू फाइंड करने वाले, k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन। फिर आ गया ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, ठीक है ना, और भी अभी आगे सारा खुलासा थोड़ा कर दूंगा, ठीक है ना। तो बस देखते रहो, एक एक क्वेश्चन बढ़िया है। फिर ये वाला क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है ना, क्या रखा है अंडर रूट a + 2x - 3x, और ये आ गया। अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं तो चेक करो क्या होता है। ये आ गया, x की जगह a पुट करूंगा, ये आ गया √3a, ये भी आ गया √3a, 0 आ जाएगा। यहां पर भी देखोगे तो √4a, तो क्या हो गया 2√a, ये भी आ गया 0। तो भैया ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, बड़े ही ध्यान से देखना। पहला स्टेप बहुत क्लमजी लगेगा आपको, भाई क्या ही चल रहा है यार ये, लेकिन एक बारी पहला स्टेप जीत लिया ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पलर का धमाकेदार क्वेश्चन। क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करेंगे और हम डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे वाले को देखो, 3a + x - 2√x, तो यहां प्लस हो जाएगा बेटा। पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, अब मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं, साथ साथ ही करेंगे, एक के साथ करने में फायदा रहता है हमेशा। यह आ गया प्लस a + 2x + √3। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कर दिया, माइनस की जगह प्लस आ गया, फिर न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन किया, माइनस की जगह क्या आ गया प्लस। अब लगाओ आइडेंटिटीज, a + b और a - b। देखो a - b और a + b क्या हो गया, a + 2x a² - b², ये आया बेटा, चेक करेंगे, a² - b², साथ में ये चिपक के साइड में आ गया, कोई टेंशन नहीं है, ये साथ में चिपक के साइड में आ गया, होल डिवाइड बाय। अब यहां लगाओ a - b a + b,
क्या हो गया बेटा, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स माइनस 4x, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4x आएगा ना। अब साथ में ये चिपक जाएगा बेटा। बस पहला स्टेप थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, उसके बाद अब कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन होना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो a माइनस एक्स बचा बेटा, ये इसको देखते हैं, ये क्या आया 3a माइनस 3x बचा, ये एकदम सेम है। ये आया 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और ये आया a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ऐसे आया। इसमें से 3 कॉमन लेकर ये कट जाएगा भैया, चेक करो, जो दिक्कत दे रहा था वो कैंसिल हो गया। क्या बचा 1/3 रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और यहां पर आया a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब आप राजा हो, अब 0/0 की फॉर्म कतई नहीं बन रही, कोई टेंशन नहीं है। अब बस आप पुट करो a, तो यहां पर आया a पुट करते ही रूट 4a 2 रूट a डिवाइड बाय 3, यहां पर आया रूट 3a और रूट 3a। सही है बेटा, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 4 रूट a अपॉन में ये आ गया 3 इंटू 2 6 रूट 3, और रूट a लिख सकता हूं बेटा इसको, तो रूट a से रूट a कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 अपॉन में 3 रूट 3। दिस इज माय आंसर। भाई रूट 3a 2 रूट 3a 2 3 जा 6 हो गया, और रूट a को मैंने मतलब रूट 3 को अलग ले लिया, रूट a को अलग, ताकि वो कैंसिल हो जाए। गॉट इट? तो आंसर आया 2 अपॉन में रूट 3a। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे तो ऑफलाइन में कई बच्चों को आया है, ठीक है ना, पेपर में। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं चेंजिंग ऑफ लिमिट की। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से देखना। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n a की पावर n अपॉन में x माइनस a। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? क्या होता है ये, लिमिट a होनी चाहिए n a की पावर n माइनस 1, इसका आंसर होता है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट हमारी 4 ही है, देखो अभी भी 4 है, तो यहां पर हमें लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हमें लिमिट चेंज करने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। वैसे यहां पर भी a ही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना a नहीं आया। a क्या होता है, ये 2 होता तो बात बन जाती, 2 नहीं है, तो यहां पर हमें चेंजिंग ऑफ लिमिट भी सीखनी है। तो पहले 2 क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आओ देखो, लिमिट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट टू वार्म अप। ये आ गया, ध्यान से देखना, x की पावर 5/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 5/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, चेक करो। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 5/2, नहीं यकीन होता, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 ही तो होती है बेटा। चेक करो, 2 की पावर क्या होती है 32 होती है। चलो मैं लिखे रहने देता हूं, मेरा क्या जा रहा है। और यहां पर आ गया भैया x माइनस 4। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू a होनी चाहिए। a क्या है 4, बिल्कुल है। और ये आइडिया मेरे को यहीं से आया कि 4 की पावर 5/2 होगी, क्योंकि लिमिट क्या है a, नीचे भी क्या है a, और कहीं ना कहीं ये पावर क्या है 5/2। तो मैंने चेक कर लिया 4 की पावर 5/2 ये होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। अब सवाल आएगा कमेंट सेक्शन में, सर अगर नहीं होती तो कुछ और तरीका ढूंढते फिर, अभी फिलहाल तो है ना, अभी फिलहाल की बात करो। तो क्या है भैया 5/2, क्या फॉर्मूला होता है n a की पावर 5/2 माइनस 1, ऐसा ही है बेटा। तो 5/2 4 की पावर 3/2, 5/2 ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 इंटू में 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है। यहां पर 8 से ये काट देंगे, आंसर कितना आ गया बेटा आपका 20। आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 20। सिंपल क्वेश्चन, सही है जी, क्लियर है ना। आगे देखो, अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, यहां पर भी लिमिट क्या है 1 ही है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो 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 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, 0/0 फॉर्म बन रही है। पहले तो ऊपर से ना अंडर रूट x कॉमन ले लिया जाए। अगर मैं अंडर रूट x कॉमन लेता हूं, देखो
ढंग से लेते हैं, अंडर रूट एक्स कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचता है, एक्स की पावर, देखो कॉमन लेना यानी डिवाइड करना, समझो बेटा, एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर हाफ से आपने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। मैंने कहा ना, आप किसी में से किसी को भी कॉमन ले सकते हो, आप मेरे को भी वो ले लो कॉमन। अब अंडर रूट एक्स से अगर उशांक को कॉमन लेना, ले लो, अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय उशांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पावर 4 है, हमने हाफ कॉमन ले लिया, तो बेस सेम, पावर क्या हो गया बेटा, माइनस, तो पावर क्या आ जाएगी यहां पर, पावर क्या आ जाएगी बेटा, 7/2। क्या आ जाएगी भाई, बेस सेम, पावर क्या होती है, माइनस। हर चीज बेसिकली पढ़ा रहा हूं, देखो ये आ गया 8 - 1 7/2, तो यहां पर आ गया 7/2। और ये क्या है बेटा, इसका तो कॉमन ही ले लिया, यहां बचा 1, और नीचे क्या है, x की पावर हाफ -1, है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब ये वाला स्टेप देखना, बहुत ही प्यारा स्टेप बना रहा हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, एक्सक्लूसिवली। आओ देखो, 7/2, 1 की पावर भी 7/2 लिख देते हैं, इधर x की पावर हाफ -1 की पावर भी हाफ लिख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी x - 1 से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे वाले को भी x - 1 से ही क्या कर देते हैं, डिवाइड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया x - 1, क्यों, फिर वही फॉर्मूला, देखो क्या फॉर्मूला था हमारा, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, यही था ना। अब बड़े ही ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से देखना, ये हमारा लिमिट, अब x टेंड्स टू 0 नहीं था, 1 था ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 था। अब आप 1 यहां पुट कर लो तो 1 आ गया। ये क्या होता है बेटा, 7/2, 1 की पावर 7/2 -1 डिवाइड बाय 1/2, 1 की पावर 1/2 -1, ये तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n, अभी पीछे कराया ना बेटा, n की पावर a -1, सॉरी n a की पावर n -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 ही होता है। आंसर आ गया बेटा हमारा 7, आंसर आ गया हमारा 7। एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जांपल है पावर 15 और पावर 10 वाला, याद करो, आपने वहां पे क्वेश्चन देखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 -1, x की पावर 10 -1, ये लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें सबसे पहला काम क्या था, रूट x को कॉमन लेना, पहला काम। दूसरा, ऊपर भी जैसे यहां पर भी आपने क्या किया था, x - 1 से डिवाइड और x - 1 से डिवाइड, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी के ही लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन पावर थोड़ी अजीब आ गई तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर, अब यहां पर ना आपको लिमिट बदलनी पड़ेगी। जब भी अजीब पावर आती है ना, पावर आ गई, देखो रूट में पावर 15, पावर m, पावर n, m पावर भी आती है, ठीक है ना। तो 1/3 पावर अजीब दिख रही है, तो लिमिट आपको क्या चाहिए होगी यहां पे 2, तो इसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ लिमिट, जो कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखी है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको लास्ट में दिखेगी। क्या है, आपको पुट करना पड़ता है लिमिट को, यानी x + 2 को, थीटा ले लो या t ले लो, जो आपका मन करे। अब अगर x हमारा 0 है तो थीटा क्या होगा, 2, तो हमने लिमिट अगर थीटा में कन्वर्ट कर दी है, तो अब मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन भी थीटा में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा, उसकी पावर क्या है 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3, और मैं x को क्या लिख सकता हूं बेटा, थीटा -2, x को क्या लिख सकता हूं, थीटा -2। अब ये हमारा उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन बन गया, चेक कर लो। बट यहां पर सबसे पहली मशक्कत, बस ये आपको एक बढ़िया स्टेप करना है कि आपको x, मैं ऐसा क्या पुट करूं कि लिमिट 2 आ जाए। सोचो ना, x टेंड्स टू 0 है, तो x 0 होगा तभी तो थीटा क्या होगा, 2। तो यहां पर ना दिख जाता है आपको, 2 4 5 क्वेश्चन करोगे, आगे भी कर रहे हैं हम, तो x + 2 को हमने थीटा पुट किया कि ताकि हमारा डिनोमिनेटर भी थीटा -2 आ जाए और लिमिट भी क्या हो जाए, 2। अब ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना, क्या होता है, क्या होता है, n पावर क्या हो गई, n, a की पावर n -1, तो 1/3, 2 की पावर -2/3, तो कह सकते हो 1/3, 2 की पावर 2/3, दिस इज माय आंसर। सही है जी, दिस इज माय आंसर, गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ, ये क्या है, चेंजिंग ऑफ लिमिट।
क्या है ये कॉन्सेप्ट? चेंजिंग ऑफ लिमिट। बहुत ही बढ़िया। यहां पर देखो समझना बेटा, समझना, यहां पर हमको लिमिट क्या चाहिए? a+2 चाहिए, लेकिन लिमिट है तो सही, 0 नहीं है, a+2 भी तो नहीं है, तो हमें इसको a+2 तक लेकर जाना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर? वही देखो, हम फिर वही करेंगे, x+2 को क्या लेंगे? थीटा। अब समझो, ये आपके लिए बना रहा हूं एरो, पेपर में बनाना। अगर मैं x की जगह a पुट करूंगा, x की जगह a पुट करूंगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? a+2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? थीटा की वैल्यू क्या आ गई? a+2। अजीब सी पावर है ना, यही सब लगेगा। थीटा की पावर 3/2 माइनस a+2 की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या है? x² माइनस a। अब देखो, हमसे हो गया पाप, हमसे हो गया पाप, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को ढंग से देखा ही नहीं। अब समझना, अगर मैं x टेंड्स टू a की बात करूं, तो नीचे तो लिमिट अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही? चेक करेंगे भैया, नीचे तो a ही है, ऊपर है ना a+2, तो हमें ऊपर वाला पार्ट अलग सॉल्व करना पड़ेगा और नीचे वाला पार्ट अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि मैंने जान के किया था, तो समझ लेना टीचर अपनी गलतियां छुपा रहा है, ठीक है ना क्योंकि मैंने जान के नहीं किया था, मुझसे हो गई, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ न्यूमरेटर देखकर भावनाओं में बह जाते हैं। अब यहां पर अभी फिलहाल न्यूमरेटर को जैसा है वैसे ही रहने दो, अभी हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर के लिए यही लिमिट जो है वो बहुत सूटेबल है, ठीक है ना। तो यहां पर आया x² माइनस a², हम क्या करेंगे फिर? वही x माइनस a से मल्टीप्लाई और x माइनस a से डिवाइड। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये मेरा फिर वही फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आपको पता है कौन से वाला, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना देखो, लिमिट a ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऊपर एकदम सेम चल रहा है बेटा, कोई अभी छेड़छाड़ नहीं की है मैंने, अभी ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। ये मेरा बन गया है 2a की पावर 2 माइनस 1 और साथ में आ गया बेटा x माइनस a, साथ में आ गया मेरा x माइनस a। अब लिमिट x टेंड्स टू a, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा निपटा लो, ये 2a आया तो 1/2a बाहर आ गया। अब क्या बचा? देखो, x+2 की पावर 3/2, a+2 की पावर 3/2 अपॉन में x माइनस a। अब न्यूमरेटर के लिए लिमिट सूटेबल नहीं है, न्यूमरेटर में मेरे को a+2 लिमिट चाहिए, देखो ना a+2। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? अब मैं पुट करूंगा x+2 को थीटा। डिनोमिनेटर के लिए a लिमिट सूटेबल थी, तो मैंने पहले डिनोमिनेटर को निपटा दिया, अब मैं किसको निपटाऊंगा? न्यूमरेटर को। पहले मैं न्यूमरेटर को निपटा देता तो मुझे लिमिट फिर दोबारा चेंज करनी पड़ती, तो दो बारी तो एक प्रोसेस नहीं कर सकता ना, टाइम वेस्ट होगा। तो हमने पहले नीचे वाले को निपटा दिया, क्योंकि वही वाली लिमिट चाहिए थी। अब मैं ऊपर के लिए लिमिट चेंज कर रहा हूं, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा बेटा? a पुट करूंगा, तो मेरे लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा टेंड्स टू क्या आ जाएगी? a+2। क्या आ जाएगी? थीटा टेंड्स टू a+2। अब यहां आ गया थीटा की पावर 3/2 माइनस a+2 की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय, बाहर क्या चल रहा था बेटा? 2a, वो तो कांस्टेंट है, आप बिल्कुल भी बाहर ले सकते हो। अब नीचे x की जगह की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। x की जगह क्या आ गया बेटा? x की जगह क्या आ गया मेरा? x की जगह आ गया थीटा -2, तो देखो थीटा -2 साथ में आ गया -a, थीटा -2 साथ में आ गया -a। थोड़ा सा रुक जाओ तो आपको बिल्कुल ये वैसा ही दिखाई दे जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस 2 से लेके 3 बारी जम के करनी है इस क्वेश्चन की। थीटा की पावर 3/2 माइनस a+2 की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय थीटा, माइनस कॉमन लिया, ये आ गया a+2। चेक करो, चेक करो, यही तो होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, और वही लिमिट भी है। पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में भी कराए थे। क्या आ गया बेटा? देखो n a+2 की पावर n -1, तो ये आ गया भैया 3/4a, और a+2 की पावर कितनी आ गई? हाफ,
3/4a अंडर रूट a प्लस 2। टाइम स्टैंप डाल के लिख दो चुम्मेश्वरी क्वेश्चन की, ताकि जो बच्चा स्टार्टिंग में ही देखकर निकलने वाला है कि यार ये तो इजी क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल उसका टाइम बचाना चाहते हो या समाज सेवा करना चाहते हो, तो टाइम स्टैंप डाल के लिख दो चुम्मेश्वरी क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप भी कम से कम इसको रिपीट कर लेना मेरे हिसाब से 2 to 3 टाइम्स, ठीक है ना। एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे तो मजा आया कराकर। तो पहले हमने यहां पर क्या किया, न्यूमरेटर को किसको निपटाया, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, फिर हमने निपटाया आपके न्यूमरेटर को। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखना। फिर ये 2 इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये 1 मार्कर और 2 मार्कर बहुत पूछे जाते हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, देखो सेम फॉर्मूला ही लग रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस टॉपिक के सबसे कम क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे ना, वो मैं सबसे ज्यादा लेकर आया हूं यहां पर। करेक्ट। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहां भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये क्या बन गया, n 2 की पावर n-1। ये है बेटा हमारा 80। अब बताओ जी क्या करें, कर लो जी, क्यों नु पांडा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं और लिखने को। ये है हमारा n 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू आ गया जी 80। अब मैं 80 के क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर ले लूंगा, ठीक है जी। 80 के प्राइम फैक्टर लो, 2 आ गया जी 40, 2 आ गया जी 20, 2 आ गया जी 10, 2 आ गया जी 5 और 5 आ गया जी 1। सही है जी। तो मैं 80 को क्या लिख सकता हूं, 80 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, और 4 को क्या लिख सकता हूं, देखो इधर लाके रख दो ना, ये है n 2 की पावर n-1, ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, 5-1 लिख सकता हूं, 4 को क्या लिख सकता हूं, 5-1। अब आप कंपेयर कर लो, अब आप कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग क्या दिख रहा है, n की वैल्यू आपको 5 नजर नहीं आई, मेरे को तो आ गई, ये भी 5 और n-1 यानी वो भी 5, क्योंकि 4 आ रही थी ना बेटा। देखो अगर आप ये दिमाग नहीं भी लगा पाओ तो देखो आपने यहां पर क्या रखा होगा, आपने यहां पे 4 रखा होगा, कोई बात नहीं 4 रख लो। अगर आप कंपेयर करते हो तो n की वैल्यू 5 आ रही है और n-1 4 आ रहा है, तो n की वैल्यू तो फिर 5 आ गई, तो दोनों से ही 5 आनी चाहिए, आ गई दोनों से 5, दोनों से 5 आनी चाहिए, आ गई दोनों से 5। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। अब इसी के जैसा एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर पावर क्या डाल देते हैं हम, 4। भाई 1 की पावर तो कुछ भी रख दो तो वही आएगी ना सेम। देखो क्या फॉर्मूला बना, 4 1 की पावर 4-1। अब यहां पर ऊपर अलग काम होगा और नीचे अलग काम होगा, क्योंकि नीचे भी पावर है। आओ सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k, समझे, वही x की पावर 10 वाला, ऊपर आया x³ माइनस k³, x² माइनस k²। क्या समझे, हम क्या कर रहे हैं अब, फिर वही जैसे अभी किया था, x माइनस के से ऊपर भी डिवाइड, x माइनस के से नीचे भी डिवाइड, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो यहां पर आ गया 4, लिमिट x टेंड्स टू k, क्या आया 3, k की पावर 3-1, नीचे आया 2, k की पावर 2-1। ठीक है जी। तो 4 3/2 k² अपॉन में k, तो खाली k बचेगा, लेके जाओ भैया, 8/3 k की वैल्यू हमारी आ गई है। चेक करेंगे, 8/3 मेरी k की वैल्यू आ चुकी है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, नथिंग मुश्किल, एंड इंग्लिश इज वेरी वेरी हाई टुडे। नाउ अब आएंगे लगातार तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, और बच्चों को ट्रिगो वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं। 1 2, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर आता है जी ये 3, इसके अंदर मैं टैटू वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। याद है टैटू वाला फॉर्मूला, बताओ कौन से थे टैटू वाले फॉर्मूले। फिर ये तो भैया 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन, मैं तुम्हें दिखा देता हूं थोड़ा सा ना। हमारे लास्ट 20 सेकंड क्वेश्चन है टैन वाला, ये उसी का भाई है। एक तो वो कर लिया और एक ऐसा कर लो, चेंजिंग ऑफ लिमिट, ये भी चेंजिंग ऑफ लिमिट, ये भी वही टैटू वाला चेंजिंग ऑफ लिमिट। अरे भाई सारा सस्पेंस खोल दिया देखो। चलो बेटा आते हैं, कुछ करते हैं और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में नथिंग टू वरी,
लिमिट x टेंड्स टू पाई, चलो पहले पाई की बात कर लेते हैं। tan पाई की वैल्यू क्या होती है? tan पाई की वैल्यू 0 होती है, नीचे भी 0 बन गया। sec पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। अब sec पाई -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। तो यानी ये तो क्या बन रहा है भैया हमारा? 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ? लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई sec क्यूब x प्लस 1। तो ऊपर हम a वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं, ऊपर आइडेंटिटी कौन सी लगा सकता हूं मैं? चेक करो, ऊपर लगा सकता हूं a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, तो माइनस सेक एक्स आ गया। ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगा दी और नीचे भी मैंने आइडेंटिटी लगा दी सेक स्क्वायर एक्स -1। पूरे क्वेश्चन को मैंने सेक में ही कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर आया बेटा मेरा लिमिट x टेंड्स टू पाई, ऊपर आ गया मेरा सेक एक्स प्लस 1 और यहां पर आ गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस सेक एक्स, और नीचे अगर गौर से देखोगे तो यहां पर आ गया सेक एक्स प्लस 1 और सेक एक्स -1। तो अब इससे ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो 0/0 की कोई फॉर्म नहीं बन रही है। सेक स्क्वायर पाई प्लस 1 माइनस सेक पाई अपॉन में सेक पाई -1। सेक पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, -1 3/-2, तो आंसर आ गया -3/2। आंसर आ गया -3/2। इतना ही सिंपल क्वेश्चन। हमने आइडेंटिटी ऊपर कौन सी लगाई बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ये याद रखना जरूरी है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। सब कुछ साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं। अब बना झंडा देखो, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, ये अनइंटेंशनली बनाया मैंने। यहां पर देखो π/6 पुट करोगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। चेक करो, π/6 पुट करूंगा तो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये आ गया 2 × 1/4, मतलब 2/4 प्लस 1/2 -1। देखो क्या बन गया? ये 0 बन गया, और नीचे भी बाई चांस क्या बनेगा? 0। तो अब हमको यहां पर क्या करना है, आओ बताते हैं। यहां पर फिर हमको वही जो हमने सबसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, या तो डिवाइड कर लो या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लो। बेटर क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही है। तो देखो मैं रफ में जाता हूं, माइंड में ये रहा मेरा माइंड, साइन एक्स को y ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। तो 2y² प्लस y -1 हो गया। अब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है ना? तो 2y² प्लस 2y माइनस y -1, ये फैक्टर आएंगे। 2y कॉमन आ गया, y + 1 -1 y + 1, एक फैक्टर आ गया y + 1 और एक आ गया 2y -1। y की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो। तो अब मेरा जो न्यूमरेटर तैयार हो गया है वो क्या हो गया है? व्हाट इज माय न्यूमरेटर? विच इज sin x + 1 और 2 sin x -1। सेम गोज फॉर डिनोमिनेटर ऑल्सो। इसको थोड़ी देर के लिए वायलेट कर लो, ये मन में हो रहा है सारा काम, आप डायरेक्ट भी यहां पर मेंशन कर सकते हो, बाकी डिपेंड ऑन मार्क्स। अब ये आया फैक्टर 2y² - 2y -y + 1, 2y कॉमन y -1 कॉमन y -1, तो एक फैक्टर आ गया y -1 और एक आ गया 2y -1, तो यानी sin x -1 और एक आ गया 2 sin x -1। अब देखो ये तो कट गया। अब आप बेझिझक पुट करो, कोई टेंशन नहीं है। sin π/6 की वैल्यू क्या होती है? हाफ प्लस 1, नीचे आया हाफ -1, ऊपर आया 3/2, नीचे आया -1/2, तो आंसर आ गया जी -3। आंसर आ गया जी -3। आंसर आ गया जी -3। सही है बेटा, सही है बेटा। और देखो ये सारे क्वेश्चन करने हैं, मेरे से मेहनत मत करा देना खाली। हाँ देखो टैटू वाले फॉर्मूले, 1 - cos, ट्रिगो में पढ़ा रखा है यार। ट्रिगो के भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मेरे पास एक ऐसा असाइनमेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी हल्का फुल्का, आप देखोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। मैंने वो कम से कम 80% यहाँ पर करा रखा है इस चैनल पर। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने से भगवान मिल जाते, वीडियो नहीं मिलेगी तुमको।
तो उससे पेपर में बहुत आ रहा है। तुम्हें जब वो वीडियो खोलोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ट्रस्ट मी। हम यहाँ पर जब एक चैनल पर वीडियो डलती है ना, तो एक यूट्यूबर नहीं डाल रहा, हम यूट्यूबर नहीं है यार, हमें व्यूज और उसका कोई गेम नहीं है यहाँ पर, हम जेन्युइनली आपका भला करना चाहते हैं, ठीक है ना, जेन्युइनली भला। तो वो जाके देख लेना बेटा। अगर कहते हैं ना बच्चों को पसंद नहीं आती एडवाइजेस, कहते हैं अपने व्यूज के चक्कर में, ठीक है मत देखना, बिल्कुल मत देखना, माँ कसम लगे तुम मत देखना। फिर अब ऐसे बोलूंगा ना कि ये कर देगा वो कर देगा, तो बच्चा उससे मोटिवेट होता है। वो सब चीजें खत्म करो, बड़े हो गए, मैच्योर बच्चे हम, तो आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ कुछ ना कुछ। जाओ देखो मेरा क्या हित है, देखोगे तो अपने भले के लिए, नहीं देखोगे तो भी अपने भले के लिए। ये दो फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, एंगल का आधा हो जाता है, एंगल का आधा हो जाता है, समझो। अब यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या लगाया 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या है बेटा हमारा x है, नीचे क्या है x, वैसे x स्क्वायर आना चाहिए, वैसे क्या आना चाहिए x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन x से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये होगा तो भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से यहां पर x स्क्वायर होता है जितना मैंने पढ़ाया है, सिर्फ x से भी वही आंसर आएगा, सिर्फ x से भी वही आंसर आएगा, और मतलब आंसर आ जाएगा, सेम तो नहीं आएगा, मैंने x स्क्वायर कर दिया। अब ये आपको पता है कि क्या होता है बेटा 1 होता है। अब बोलोगे ये कैसे 1 हो गया बेटा, वो होता है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, ये सीधा ही क्या होता है बेटा हमारा 1 होता है, तो आंसर सीधा क्या आ गया 2। अब आप बोलोगे सर अगर ये होता तो क्या करते, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x होता और डिवाइड बाय सिर्फ x होता, तो कोई बात नहीं, साइन x बाय x क्या बन गया 1, बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचेगा, खाली 2 साइन x बचेगा। अब यहां पे 0 पुट करो, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं है ना, 0 बाय 1 फॉर्म है, वो तो बन सकती है बेटा, तो या तो ये होगा या ये होगा, मेरे हिसाब से यहाँ स्क्वायर ही है बेटा, ठीक है ना, मेरे हिसाब से यहाँ स्क्वायर ही है। चलो सिंपल क्वेश्चन। अब इसी के जैसा पहले ना हम ये वाला क्वेश्चन देख, अरे कहां गया भाई, ये वाला क्वेश्चन देख लेते, लगभग सेम क्वेश्चन है, तो इसको मेरे हिसाब से आपको पहले निपटा देना चाहिए। आओ, ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0, सर डेरिवेटिव के क्वेश्चन कहां गए, अभी आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, एक खुलासा दूंगा डेरिवेटिव में, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, एंगल का आधा, और यहां आया 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, 2 से 2 कट गया, क्या आया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया साइन mx बाई 2, ये आ गया cos nx बाई 2, और ऊपर आ गया जी उसका स्क्वायर, ऊपर आ गया जी उसका होल स्क्वायर आ गया, सही है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब साइन एंगल अपॉन में एंगल 1 होता है, तो आपको पता है ना वो ax bx वाले क्वेश्चन आपने बहुत किए एनसीईआरटी में, क्या करने वाले हम यहां पर, वही mx बाई 2 से मल्टीप्लाई, mx बाई 2 से डिवाइड, nx बाई 2 से मल्टीप्लाई, nx बाई 2 से डिवाइड, खत्म होगी बात, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है ना, अभी तुम्हें डिग्री ना लगे, तो ये 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, क्या बचा भैया देखो, बचा mx बाई 2, नीचे बचा nx बाई 2, और ऊपर बचा है होल स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, आंसर आ गया m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, हाँ जी ये हमारा आंसर है, क्लियर है जी, आगे बढ़े। आगे नहीं पीछे जाना है, ये क्वेश्चन देखो, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन, सच्ची बताऊं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा, देखो 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा, 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा, करो भैया। देखो सबसे पहले ये आया हमारा tan x माइनस साइन एक्स, नीचे अगर हम ध्यान से देखें साइन क्यूब x आया, यहां पर आया x क्यूब, और यहां पर भी आ गया x क्यूब, यहां पर भी आ गया x क्यूब। अब साइन x बाय x तो क्या बन गया बेटा हमारा 1 बन गया, सही है जी। लिमिट x टेंड्स टू 0,
क्या बचा है, tan x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब। अभी भी ये 0/0 की फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम साइन x डिवाइड बाय कॉस x माइनस साइन x। यहां पर आया जी एक्स क्यूब, साइन x कॉमन ले लो। साइन x अगर आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1/cos x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर एक यहां दो और एक x यहां पर दो। समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। तो साइन x बाय एक्स क्या हो गया, फिर से 1 हो गया। क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस x, ये बचा। अब मैं आपको बोलूं कि ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से भी हो सकती है, ये भी इटसेल्फ अ क्वेश्चन है, पेपर में यहां से भी शुरुआत हो सकती है आपकी। अभी मैंने टैटू वाला फॉर्मूला दिया 1 माइनस कॉस एक्स, क्या होता है बेटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा। यहां पर क्या है कॉस एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर। अब जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे बनाना है, ठीक है ना, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे बनाना है। तो ध्यान से देखो 2 अपॉन में कॉस एक्स, ये आया साइन x बाई 2 अपॉन में x का होल स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा 1 बन जाएगा। साइन x बाय एक्स क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 अपॉन में कॉस x इंटू में 1 अपॉन में 4। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 0 पुट कर सकता हूं, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारी 1, तो आंसर आ गया 1/2, ये हमारा आंसर है। यकीन मान लो 11th स्टैंडर्ड में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, 12th स्टैंडर्ड की कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्टिन्यूटी से याद आया, जो 22 के बाद वाले क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी के, बस वही पढ़ने हैं आपको। अगर स्कूल में कॉन्टिन्यूटी यानी वो एलएचएल आरएचएल वाले क्वेश्चन कराए हैं तो बस वही पढ़ के जाने, वो मेरे वो वाले वन शॉट में, लिमिट वाले वन शॉट में दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर स्कूल में वो पार्ट नहीं कराया, क्योंकि कुछ स्कूल्स नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया ये 12th स्टैंडर्ड में तो सेम पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो नहीं करवाते, ठीक है ना। तो अगर नहीं आ रहा तो इग्नोर, आ रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी को 5-7-10 क्वेश्चन बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना बेटा। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा हमको, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, जैसे आपने 22nd क्वेश्चन हमारा इस मतलब जो एनसीईआरटी में 22nd क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, क्या किया था, चेंजिंग ऑफ लिमिट। क्यों देखो अभी तो ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है, 0/0। साइन कॉस के फॉर्मूले जब भी आएंगे तो लिमिट जनरली क्या चाहिए होती है 0। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू, मतलब x माइनस π/2, अगर थीटा है x की जगह π/2 पुट करूंगा तो थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा। और कॉस x की जगह हम क्या पुट करेंगे π/2 प्लस थीटा। x की जगह क्या आ गया π/2 प्लस थीटा, और नीचे क्या आ गया बेटा हमारा थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है जी माइनस साइन थीटा, यस और नो बोलो। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा माइनस। चेंजिंग ऑफ लिमिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब 2-4 क्वेश्चन उसी के ही आएंगे, पहले भी 2-4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब यहां पर देखो, फिर देखो π/3 है ना, देखो क्या है x π/3 दिख रहा है ना आपको। अब यहां पे लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी 0 होनी चाहिए, लेकिन एक स्टेप हम और पहले कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/3, टैटू वाला फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, और नीचे आया √2 π/3 माइनस एक्स, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/3 √2 साइन 3x अपॉन में √2 π/3 माइनस एक्स। √2 से √2 कट गया। अब मैं क्या करूंगा, अब तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया ना लगभग, देखो cos x अपॉन में x माइनस π/2 साइन x अपॉन में π/3 माइनस एक्स। π/3 माइनस एक्स को क्या पुट करूंगा मैं थीटा, x अगर π/3 है
तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0, √2 से √2 तो कट चुका है, साइन 3 x की वैल्यू क्या आ गई है π/3 माइनस थीटा, π/3 माइनस थीटा, और नीचे क्या आ चुका है बेटा आपका थीटा। सही, मल्टीप्लाई करो 3 को, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करोगे क्या आया बेटा साइन π-3 थीटा डिवाइड बाय थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, विच इज साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट अपना ही घर है, यहां आया लेकिन थीटा। क्या करूंगा बेटा अब मैं, क्या करूंगा बेटा अब मैं 3 से इंटू 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से इंटू 3 से डिवाइड, ये क्या बन गया बेटा मेरा 1, तो आंसर आ गया बेटा मेरा 3। बोलो जय हिंद, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, जय हिंद। ठीक है जी, बढ़िया, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है। मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है, ये बच्चों ने देखा है, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो, पेड बैच हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपने पेड बैचेस में। कौन कौन है पेड बैचेस, अटेंडेंस लगा दो भाई एक बार फटाफट से, ये सब किए हुए हमने वहां पर। फिर यहां पर आ गया जी √3 sin x माइनस cos x, यहां पर आ गया x माइनस π/6। अब देखो ये ना बहुत तरीकों से हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मेरा फेवरेट एक तरीका है, ध्यान से देखना भाई साहब, ये बहुत प्यारा तरीका है, चुम्मेश्वरी का टैग देंगे इसको, x टेंड्स टू π/6। अब ढंग समझना, मैं क्या कर रहा हूं 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नीचे सेम है x माइनस π/6, लिमिट x टेंड्स टू π/6। अब देखो क्या आया, ध्यान देखना, साइन x ये होता है cos π/6, √3/2 कब होता है cos पे, π/6 पर, और यहां पर आया जी cos x हाफ कब होता है साइन π/6। मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया बेटा, चेक करो साथ में क्या चल रहा है, इनटू में 2, फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बोलो है ना हॉट क्वेश्चन। अच्छा ये ऐसा नहीं है उठाया गिरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और पेपर में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये दो ही किताबें ऐसी हैं जो पूछी जा रही हैं, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। ये आया भैया x माइनस π/6 अपॉन में x माइनस π/6, चेक करो बेटा चेक करो, ये आया। अब लिमिट तो हमारी लेकिन 0 नहीं है, फिर थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, कुछ नहीं, x माइनस π/6 को क्या पुट कर दूंगा मैं, थीटा, x की जगह π/6 आया, थीटा टेंड्स टू क्या हो गया 0, लिखना नहीं होता, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये आ गया भैया साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इंटू में 2, ये आया 1, तो आंसर आया 2। सिंपल, आंसर आ गया जी 2। सही है जी, बोलो 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 बोलो। तो दिस इज द एंड ऑफ लिमिट। हर वैरायटी क्वेश्चन करा दिए, आई रिकमेंड ये तो सब करना ही करना है। प्लेज लो, #प्लेज, देखते हैं यहां तक कौन कौन पहुंचा है। वी आर टीचिंग, वी आर स्टडिंग फ्रॉम पास्ट 55 मिनट्स, लगभग 54 मिनट हो चुके हैं, 53-54 मिनट। तो यहां तक कौन पहुंचा है ये देखना है। सर हमें कुछ दिख रहा है सर, लोचा चल रहा है सर, मुझे पता है आप खुलासा क्या करने वाले हो। 21 स्लाइड है, 19 तो लिमिट में खर्च करनी है आपने, तो इसका मतलब खाली 2 क्वेश्चन डेरिवेटिव के करा रहे हो। हाँ जी 2 क्वेश्चन ही डेरिवेटिव के। अब डेरिवेटिव की ना सच्चाई सुन लो, एक तो सुन लो और एक है उसको आप साबित भी कर सकते हो। आप घर जाकर घर पे ही देख रहे होगे, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने घर पे होंगे, तो एनसीईआरटी खोलो, आप एग्जाम्पलर खोलो और प्रीवियस ईयर अपने स्कूल का वो खोल लो पेपर। अनटिल और अनलेस आपके स्कूल में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पढ़ा दिया, जो कि 1000 में से 1, 2, 3 स्कूल होंगे, ठीक है। अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप दुनिया जहान में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। डेरिवेटिव का कोई एंड नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम जो लेकर आए यूजिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब है फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो इसका मतलब क्या है बेटा, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल।
अब फर्स्ट प्रिंसिपल को हम एक और मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं, और एक कहते हैं एब इनिशियो। क्या कहते हैं, एब इनिशियो मेथड, ठीक है ना। ये लिख लो, मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत ज्यादा चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल, डेल्टा या एब इनिशियो मेथड, लिख लो इसको। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा डेरिवेटिव एनसीईआरटी से बहुत बढ़िया है। आप देखो ना, सिर्फ 22 क्वेश्चन लिमिट के दे रखे, बाकी सब तो क्या है डेरिवेटिव। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन भी लिमिट का नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल एनसीईआरटी से पूरा करेंगे, साइन कॉस टैन जो भी क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो मेरे डेरिवेटिव की वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव की वीडियो के अंदर सारा मिल जाएगा। एक्स साइन एक्स भी पढ़ा रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी पढ़ा रखा है, बेसिक से उठा रखा है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो वहां से प्रैक्टिस करोगे। मैं सिर्फ ऐसे 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए। बाकी मेरा ये दावा है, मैं आप मेरे ठोक बजाकर ये काम करवा लो कि भैया ये जो डेरिवेटिव का जो लेक्चर मैंने भी आपको स्टार्टिंग में दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, अगर आपने वो देख लिया ना डेरिवेटिव का लेक्चर, सारे फॉर्मूले याद हो गए, एनसीईआरटी सारी लगा ली, दुनिया जान का कोई क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, चाहे वो आरडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आपको कोई 12th का ना पढ़ा। कई स्कूल्स के अंदर बहुत ही कम, 1000 में से एक या दो, वो 12th का पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, हायर ऑर्डर, पैरामीट्रिक, ठीक है ना, वो 12th का टॉपिक है, वो 11th का है ही नहीं, ठीक है ना, वो अलग बात है, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा। 11th लॉजिक दोगे तो वो सारा का सारा मैंने करा रखा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वाले, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, साइन रूट एक्स और अंडर रूट साइन एक्स करा देते हैं। शुरुआत अंडर रूट साइन एक्स से कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स का खाली होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, नहीं देखा देख कर आओ, फिर आना यहां पर, क्योंकि अब मैं पुरानी वीडियोस पे पुराने क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो अंडर रूट एक्स की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन से, ठीक है ना। तो यहां पर पहले आ रहा है रूट, फिर आ रहा है साइन, फिर साइन का कैसे करते थे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाकर। यहां पर उल्टा है, साइन का एंगल क्या है, रूट एक्स, तो पहले हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का, और फिर क्या करेंगे, रैशनलाइज। ये दो बातें अलग अलग हैं। यहां पर पहले रूट दिख रहा है, फिर साइन दिख रहा है, तो पहले रैशनलाइज और फिर साइन का फॉर्मूला। वहां साइन रूट एक्स दिख रहा है, तो पहले साइन का फॉर्मूला फिर रैशनलाइजेशन। आओ देखो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो आई गेस आपको आता होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। लिमिट, बेटा मैं यहां पर फिर बता दूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहां कोई काम चोरी नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर 20 क्वेश्चन ले भी आता ना, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये तो वही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव के जो वन शॉट के अंदर एनसीईआरटी उठाई नहीं थी, आपको पता है ना। मैंने स्टार्टिंग के कुछ मिनट, कुछ घंटे तो एनसीईआरटी उठाई नहीं है। मैंने सिर्फ अपने अपना 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 क्वेश्चन बनाए हैं, और फिर मैंने एनसीईआरटी करानी शुरू की, और सारी की सारी आपसे हो रही है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो तो सही एक बारी, देखा तो बात ही खत्म हो गई, देखा तो आपको आता ही है सब कुछ। या आया साइन एक्स प्लस एच। ये दो क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं, जिनका दूर दूर तक हमारी एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इस फॉर्मूले के। खास बात क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल की, वो एक ही फॉर्मूले सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो रूट आया, हम क्या करने वाले हैं यहां पर, पहले रैशनलाइजेशन, साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस एच, और साथ में आया जी रूट साइन। ऊपर आया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऊपर आया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एच। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिमिट इस पोर्शन में पुट कर देता हूं, किस पोर्शन में, इस पोर्शन में, तो जीरो नहीं बन रहा। तो जो जीरो नहीं बन रहा होता, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर, बाहर आना चाहिए, वो बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच जीरो पुट करो तो रूट साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में 2 रूट साइन एक्स। ये बाहर ही ठीक लग रहा है, और अंदर क्या बचेगा, खाली एच। अंदर क्या बचेगा, खाली एच। क्या बचा, 1 अपॉन में 2 रूट साइन एक्स। अब रूट का काम हो गया बेटा हमारा। अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो साइन के फर्स्ट प्रिंसिपल में करते थे, साइन ए माइनस साइन बी। अभी देखो सेम साइन का क्वेश्चन बन चुका है, चेक करो, रूट का काम खत्म हो गया है, साइन का बना है। साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, ये होता है
2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन a, x से x कट जाएगा, h बाई 2, और नीचे क्या है h, 2 से इंटू करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, ये भी बेटा मेरा क्या बन गया है, 1 बन गया है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे क्या आया, 1 अपॉन में 2 रूट साइन x लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया 2, h की जगह आप क्या पुट करोगे, 0, 1 अपॉन में 2 रूट साइन x, h की जगह आप अगर 0 पुट करते हो तो क्या आएगा भैया हमारा cos x। यही हमारा आंसर है, चाहे आप नॉर्मल ही इसको डेरिवेटिव क्यों नहीं कर देते। सही है जी, ये गेम है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूट साइन एक्स एंड दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइन रूट एक्स। अब रूट साइन एक्स की जगह रूट साइन 3x भी आ सकता है, रूट 10x भी आ सकता है, रूट कॉट एक्स भी आ सकता है। इनकी प्रैक्टिस आप कर लो, सेम तरीका है, पहले रूट फिर tan, रूट फिर सेक। अब यहां पर साइन अंडर रूट एक्स है, कॉस अंडर रूट एक्स भी आ सकता है, तो पहले हम साइन का जैसा कर देंगे वैसे ही करते हैं। देखो ना, दिखाता हूं मैं आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स, और डिवाइड बाय h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस साइन बी, क्या होता है, -2 cos, यही होता है ना, साइन ए माइनस साइन बी, नहीं ये थोड़ा ना होता है, अभी तो लगाया था, पहले साइन का लगाएंगे, 2 cos ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, और होल डिवाइड बाई क्या है, h। देखो साइन के नीचे ही h अच्छा लगेगा ना। अब यहां पर आप 0 पुट कर सकते हो, देखो क्या आया, cos रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स, तो बाहर आ गया 2 cos 2 रूट एक्स बाई 2, कितना हो गया भैया, रूट एक्स। इतना आप डायरेक्ट पेपर में भी कर सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये बचा आपका पास, ये बचा है। अब अंडर रूट एक्स वाला आप कैसे करते थे बेटा, अंडर रूट एक्स वाला आप कैसे करते थे, जल्दी बताओ, अंडर रूट एक्स वाला आप कैसे करते थे, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, रैशनलाइजेशन करके करते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल के अंदर रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, एंगल के अंदर रैशनलाइजेशन करेंगे। देखो 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 क्या आया, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, और रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है जी, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है, अभी भी एच चल रहा है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। ये आया 2 cos अंडर रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी ए माइनस बी, ये आया बेटा, और साथ में ये भी एंगल में, और होल डिवाइड बाय क्या चल रहा है, h। अब समझना बेटा, यहां पर समझना, मेन गेम अब आएगा, वही जो एंगल से मल्टीप्लाई एंगल से डिवाइड करने वाली बात है। 2 cos अंडर रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ गया जी साइन h डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, यही आया बेटा। जो एंगल साइन का होगा वही एंगल नीचे होना चाहिए। अब ये वाला जो एंगल है यही सेम कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो मैं भी क्या करूंगा, देखो 2 अंडर रूट एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई, और 2 अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड, कि ताकि ध्यान से देखो, कि ताकि ये पूरा मेरा क्या बन पाए, फॉर्मूला बन पाए। चेक करो, टेक योर टाइम। हमने क्या किया, पहले तो इसको एंगल को क्या कर लिया, रैशनलाइज, एंगल को क्या कर लिया, रैशनलाइज। सर एंगल को रैशनलाइजेशन करने की नीड ही क्या है, यही सेम एंगल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो आप एंगल मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 0/0 की फॉर्म बंद नहीं होगी। आप करके देख लेना, पहले रैशनलाइजेशन कर लो फिर एंगल बाय एंगल बना लो, या पहले एंगल बाय एंगल बना लो फिर रैशनलाइजेशन कर लो, करना ही पड़ेगा, तीनों स्टेप करने पड़ेंगे,
कोई पहले कोई बाद में फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ स्टेप सेम रहेंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं है मेरे वाले तरीके से छोटा हो गया, नहीं हुआ। कोई भी क्रोनोलॉजी आप अपना लो, पहले ये कर लो फिर वो कर लो। तो पहले मैंने यहां किया रैशनलाइजेशन, ये बना। अब सेम एंगल बाय एंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इससे डिवाइड और इससे ही मल्टीप्लाई। अब ये आ गया 1, तो यहां पर बचा बेटा मेरा 2 cos रूट एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस, अच्छा ये तो 2 है ही नहीं ना, ये तो 2 1 बन चुका है, ये 2 बचेगा अभी, x प्लस एच प्लस रूट एक्स। एक बारी में समझ नहीं आता, ये 0 पुट करोगे तो ये आ गया बेटा, 0 पुट करो क्या आया हमारा 2 रूट एक्स आ गया। अब ये कट जाएगा, क्या आंसर आया बेटा cos रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। थोड़ा ढंग से स्लो करके रिवाइंड करके दोबारा देखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं एक बारी दोबारा ब्रीफ भी दे देता हूं आपको। पहले तो हमने साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, एच मैंने इसके नीचे दे दिया, ये लिमिट मैंने यहां पर पुट कर दी है और ये मेरा बाहर आ चुका है, चेक करो। अब यहां पर हमारा साइन वो आया एंगल, या तो एंगल बाय एंगल पहले बनाकर फिर रैशनलाइजेशन करो, या पहले मैंने क्या कर दिया रैशनलाइजेशन, चेक करो, और फिर यही वाले एंगल से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, कि ताकि ये मेरा क्या बन जाए पूरा का पूरा 1। देखो साइन का जो एंगल है वही नीचे एंगल है, सेम है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया 1, ये बच गया। अब आप पुट कर सकते हो, पहले एंगल बना देते, मान लो इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते तो ये बच जाता, फिर इसको क्या करते हैं आप रैशनलाइजेशन। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, सही है जी। चलो, तो ये इस 1 घंटे 5-7 मिनट की क्लास के अंदर हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं। डेरिवेटिव का मैंने आपको ट्रुथ बता दिया है, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम्पलर लगाने बैठोगे तो लगेगा मक्खन ही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने देखी है तभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और उसके बाद लिमिट्स तो एंडलेस है। अब आप एग्जाम्पलर के बचे हुए क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हो, मैंने आपको हर एक वैरायटी का उसका क्वेश्चन करा दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन है। आने वाली रिवीजन क्लासेस के अंदर जहां पे मैं टॉप अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है जी। अगला चैप्टर कौन सा होगा मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, दोबारा आपसे पूछता हूं। मेरा मन है प्रोबेबिलिटी कराने का, मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी के बहुत अतरंगी केस स्टडीज आते हैं, वो करना चाहिए। अगर आप चाहते हो नहीं सर टॉप 40-50 एमसीक्यूज कराओ, मैं वो भी करा सकता हूं। आप कहो सर केस बेस लेकर आओ, मैं वो भी लेकर आ सकता हूं। आप नहीं सर हमें तो चैप्टर 3 समझ नहीं आ रहा ट्रिगो, मैं वो भी करा सकता हूं। मेरा मन प्रोबेबिलिटी कराने का, बाकी आप देख लो, मेरे हिसाब से आपको वो करना चाहिए। फिर आप मुझे बता दो क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसा कुछ होगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है जी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो एक प्यार भरा कमेंट, मेरे लिए नहीं क्वेश्चंस के लिए, वो आप लिखेंगे। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।